नमस्कार छात्र। हिंदी कक्षा 6 कल हमने गद्य 2 एक जगत एक लोक काव्य का गान किया था और उसके बाद उसका भावार्थ भी मैंने आपको समझाया था। भावार्थ के बाद आपको 2 परिच्छेद तैयार करने के लिए दिए थे। तो देखिए, पहला परिच्छेद आपने परसों तैयार कर दिया था और उसके बाद दूसरा परिच्छेद कल मैंने आपको तैयार करने के लिए दिया था। आशा करता हूँ कि आपने वह कंठस्थ कर दिया होगा। अब देखिए, उसके नीचे जो शब्दार्थ थे वह मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे। यहाँ पर बाकी चार शब्दार्थ पेंसिल से लिखे हैं। देखिए, सुहाने तो सुंदर, ममता प्रेम, मातृ प्रेम जिसे कहते हैं, और समता यानी कि समानता। यह 3 शब्दार्थ आपको अपनी किताब में लिख देना है और उसके बाद बाकी जो शब्दार्थ है मैंने आपको कॉपी में लिखने के लिए दिए थे वह आपको तैयार कर देना है। ठीक है छात्र, तो चलिए आज हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, काव्य के आधार पर एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला जो परिच्छेद है उसमें उसका उत्तर है, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हम सब एक जगत और एक लोक के निवासी है। यहाँ सबको एक प्रकार का यानी कि एक मान मिलता है। हमें मिलने वाली चंद्र की चांदनी एक जैसी है, हमें मिलने वाला सूर्य का प्रकाश एक जैसा है। हम सब एक भूमि पर और एक आसमान के नीचे रहते हैं। हमें मिलने वाला प्रकाश एक है, हमें मिलने वाली हवा एक है और हमें मिलने वाला पानी भी एक जैसा है। इसलिए कवि ने कहा है कि एक जगत एक लोक। उसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो सबसे पहले कि मनुष्य किसी जाति, धर्म या कोई प्रदेश का हो, फिर भी उसके शरीर में जो रक्त बहता है वह एक समान होता है, यानी कि उसके रक्त का रंग लाल होता है। इसलिए कवि ने यहाँ पर एक रक्त शब्द प्रयुक्त किया है। तीसरा प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो हम सब मिलकर प्रगति करें, सच्चा न्याय करें, मानवता की रक्षा करें, वही हमारा धर्म होना चाहिए। चौथा प्रश्न, हमारे जीवन में सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो मनुष्य के जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। मनुष्य सुख के समय खुश हो जाता है और दुख के समय बहुत निराश हो जाता है। हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों भी एक प्रकार रहते हैं और दोनों के बीच एक समान प्रकार का भाव है। इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। देखिए छात्र, अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। ऊंचे स्वर में पढ़िए। जब हम कक्ष में यह प्रश्न लेते हैं तो बच्चे जोर जोर से बोलते हैं सूर्य, सुख दुख। हमें धीरे से लय के साथ बोलना है। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय,
गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। यही शब्दों को आप बोलकर बाद में कॉपी में लिख सकते हैं। इसको शब्दकोश के क्रम में भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। देखिए अगले वीडियो में मैंने आपको वर्ण से शब्द बनाना सिखाया था, तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर अलग अलग वर्ण दिए गए हैं और उन पर से सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक यानी फिर से बताता हूँ कि अर्थ वाले शब्द बनाना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वह हम देखते हैं कि क तो कौवा, कमल, कागज, कौशल। उसी प्रकार ग पर से मैं एक वर्ण के ही शब्द बताऊंगा, बाद में बाकी वर्ण के आपको लिखना है। ग पर से शुभ कार्य में जिस भगवान की प्रार्थना होती है वह गणेश। ग पर से गुंज, ग पर से गमला, ग पर से गान। वही ऐसे आप अपनी किताब में अलग अलग शब्द लिख सकते हैं। ठीक है छात्र, तो प्रश्न नंबर 3 जो है वह आपको किताब में ही लिखना है। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको अपनी कॉपी में लिखना है, प्रश्न नंबर 3 किताब में लिखना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है छात्र, शब्द सारणी। यहाँ पर एक कोष्टक दिया गया है और उसी कोष्टक में 72 अलग अलग प्रकार के अक्षर दिए गए हैं और उन्हीं अक्षरों के आपको अलग अलग शब्द बनाने हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक शब्द लिया गया है बाइबिल, देखते हैं हम। तो ऐसे अलग अलग धर्म के, धर्म पुस्तक के, धर्म प्रतीक के, भगवान के अलग अलग नाम यहाँ कोष्टक में छिपे हुए हैं। आपको खेल खेलना है और उसके साथ साथ आपको लिखते जाना है। बहुत अच्छी तरह से आप इसको कोष्टक बनाकर अपनी किताब में लिख सकते हैं। देखिए बाद में क्या करना है, उपयुक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। बाइबिल, तो बाइबिल धर्म ग्रंथ है। ठीक है छात्र, एक उदाहरण के तौर पर दूसरा एक लेते हैं, तो देखिए हिंदू, हिंदू। देखा आपने, हिंदू। वैसे कई शब्द यहाँ पर छिपे हुए हैं। भारत में रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग हिंदू धर्म पालते हैं, बराबर। तो हिंदू मैंने वाक्य बनाया है, वाक्य सही या गलत वही नहीं सोचना है आपको, क्या है वाक्य बनाना है हिंदू धर्म पर। वैसे मंदिर, ऐसे अलग अलग बहुत सारे यहाँ पर शब्द छिपे हुए अलग अलग धर्म के, प्रतीक के, धर्म पुस्तक के। तो आपको क्या करना है, उसके कोष्टक में लिखकर अपनी कॉपी में उसके वाक्य बनाना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, इस गीत को कक्षा में टेप रिकॉर्डर के द्वारा सुनाए। हम कक्ष में तो जा नहीं सकते, हम मिल नहीं सकते, इसलिए आपको मैं इस काव्य की लिंक भेजूंगा और वही लिंक को आपको 2-3 बार सुनना है और बाद में आपको वह कंठस्थ कर देना है। यहाँ पर काव्य 2 का अभ्यास पूरा होगा और स्वाध्याय के जो प्रश्न है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है छात्र, तो आज के लिए अभ्यास के जो 4 प्रश्न है, बराबर, प्रश्न 1,
प्रश्न 2, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 वह आपको तैयार कर देना है। और प्रश्न 3 है जो वह आपको क्या करना है, तो किताब में लिख देना है। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।